झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए जोर शोर से जुटी हैं। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम हाउस में चुनावी व्यस्तताओं के बीच मीडिया के लिए समय निकाला और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान बीच में पत्रकारों से गुफ्तगू करने का मौका मिला है। कई दिनों से खुले मंचों पर अपनी बातों को रख ही रहा हूँ। हमारे कुछ इर्द रहने वाले लोगों के यहाँ पर आईटी की छापेमारी चल रही है। संवैधानिक संस्था किस पैरामीटर पर काम कर रही है? चुनाव के बीच की ऐसी कार्रवाई हो रही है। हम विरोधी के जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। धन कुबेर किसके पास है ये सबको पता है। देखिए, पहली बात, मैंने अपने विरोधियों का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा है। आपका कोई विशेष सवाल हो तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, हम जनता को इस विषय पर जवाब देते हैं। और रांची, कराची, ये सारे ये बौद्धिक लोग हैं ना, ज्यादा पढ़े लिख लिए, इतना ज्यादा पढ़े लिख लिए हैं कि उनको गरीब गुरुआ, कम पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग को लगता है जो बोले सो कहे। मुझे आप सभी मित्रों के माध्यम से ही पता चला कि आईटी का रेड हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा पता नहीं, ये भी पूरा मैंने जानकारी नहीं ली है। लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे कुछ इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के पास भी छापेमारी चल रही है। तो इस विषय पे मुझे लगता है बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार कही जा चुकी है कि आज संवैधानिक संस्थानों की क्या हालत है, किस पैरामीटर पे काम करती है और किन किन लोगों पर काम कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी तंज कसा, साथ ही बीजेपी के 400 पार नारे को लेकर भी तंज कसा। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर तीखा हमला बोला है। मुझे हंसी भी आती है हमारे विपक्ष के लोगों पर कि आरोप भी ऐसे ऐसे लगाते हैं और इनको लगता क्या है कि पूरा देश का लोग इतना बेवकूफ है, जो कह लो सो मान लेंगे। क्या हंस हुआ लोकसभा चुनाव में 400 पार, इसीलिए इन लोगों ने हल्ला किया था 400 पार कि 400 पार करो तो इतना तो कम से कम आकर रुकोगे। अगर वो भी हल्ला नहीं करते तो पता चला कि विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं होते, क्योंकि भोपू इनके पास बहुत हाई वोल्टेज का है, बड़ा एम्पलीफायर है, बड़ा बॉक्स है, तकनीक से लैस है। देखिए ना, यहाँ बटे हैं ना बटेंगे, लेकिन ये राजनीतिक में चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे ये लोग, चिंता मत कीजिए। कल्पना सोरेन के राजनीति में आने को लेकर सीएम ने कहा कि उसे जनता लाई है। प्रत्येक चुनाव में नई नई शब्दावली का उपयोग होता है। नगर निकाय के चुनाव के सवाल पर कहा कि चुनावी प्रक्रिया समय समय पर होती है, इस प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। इतने कम समय में एक ऐसी लकीर खींच दी जिससे अब विपक्षी दलों को बहुत मुश्किल हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।